हाँ, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अब ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब देखिए, किसी चीज़ के संबंध में आपकी समझ कम, लैक ऑफ क्लैरिटी है, स्पष्टता कम है, उसके संबंध में जानकारी कम है। तो जानकारी की कमी किसमें आएगा बोलो तो आप ही बताओ। इसका उत्तर एकदम सीधा है। ये कौन दोनों के बीच? कौन दोनों के बीच? कौन दोनों के बीच? नहीं नहीं, एम्प्लॉय को आप भूल जाइए। हम एम्प्लॉई हैं, हम एम्प्लॉई हैं, और हमारे क्लैरिटी में कमी है, हमारे क्लैरिटी में कमी है। इसको आप किससे लो, बिहेवियर के किस पार्ट से लिंक करिएगा? ना ना ना, पहले हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए कि ये जो लैक ऑफ क्लियरिटी, ये किससे संबंधित है? बिहेवियर में 3 पार्ट होते हैं ना, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। तो इसमें लैक ऑफ क्लियरिटी किससे आप जोड़ोगे? आप नहीं, बिहेवियर के किस पार्ट से होगा? एकदम टेक्निकल बनिए। वेरी गुड, वेरी गुड। लैक ऑफ नॉलेज कौन बोला? लैक लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल, ये दोनों में कमी हुआ। तो ये तो हमारा बिहेवियर का पार्ट हुआ। यही तो हम बता रहे हैं कि ये दोनों की यही चीज़ है कि एकदम भीतर घुस के उसको समझिए कि क्लैरिटी की कमी कहाँ पर है। यानी हमारे पास उसके संबंध में विशेष जानकारी नहीं है, और उसको कैसे ऑपरेट करें इसकी भी जानकारी नहीं है। तो लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल, ये कौन बोला है? कौन बोला है? अलका बोली। ये दोनों चीज़ कमी है ना, तो इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी कि इस संबंध में आपको लैक ऑफ क्लैरिटी है, इसलिए इसको क्लियर करने के लिए एक स्पेशल ट्रेनर को बुला के आपको कोच करवाएंगे, आपको समझाएंगे। आपको नॉलेज का पार्ट होगा तो लेक्चर देंगे, स्किल का पार्ट होगा तो कोचिंग करवाएंगे, आपको समझा के उस क्लैरिटी जो नहीं है वही तो परफॉर्मेंस गैप का कारण है। समझ में आ गया? बस एकदम बहुत अच्छा बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने, और इसका जवाब भी आपको लगा होगा अच्छा कि यही है टेक्निकल में आप धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रहे हो। ये टेक्निकल नॉलेज ट्रेनर को भी होना चाहिए कि जब प्रश्न बच्चे पूछें उसका टेक्निकल आंसर दें। और आपका प्रश्न अलका सिंह बहुत बढ़िया और टेक्निकल और बहुत मैच्योर प्रश्न था। आप क्या करते हो? कहाँ पर है? कहीं हाँ जी, वेरी डायरेक्टर। हाँ, इसलिए देखिए कितना बढ़िया आपने प्रश्न पूछा, और मेरे प्रश्न के उत्तर, आपके प्रश्न के उत्तर से भी आप सेटिस्फाइड हो गई होंगी कि ये क्लैरिटी क्यों है, माने क्लैरिटी की कमी क्यों है। तो हमारे पास नॉलेज की कमी है, हमारे पास स्किल की कमी है। इन दोनों की कमी की वजह से हमारा क्लैरिटी नहीं हो पा रहा है, और एम्प्लॉयर जो चाहता है वो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो एम्प्लॉयर इस बात को समझ गया, एज ए डायरेक्टर आप समझ गए कि हाँ ठीक है, ये क्लैरिटी की कमी, इस चीज़ की नॉलेज इसमें कमी है। तो हमको बुलाएगा या एक्सपर्ट को बुलाएगा और कहेगा कि साहब ये अलका सिंह को इस चीज़ की कमी है, इसका नॉलेज दे दीजिए, और इसको ऑपरेशन का भी कुछ टेक्निक बता दीजिए। तो ऑपरेशन का टेक्निक जो बताएंगे वो हो गया आपका स्किल। बस यही चीज़ खोजते हैं परफॉर्मेंस गैप में। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू ऑल्सो। बहुत अच्छा, ऐसे पूछो, प्रश्न पूछो ना, मजा आएगा क्लास, बहुत अच्छा लगेगा हमको, है ना। लेकिन ये टाइम हमारा बहुत कम है ना, इसलिए हमको बहुत चीज़ कवर, 1 घंटा, हाँ 1 घंटा में ये पूरा कवर नहीं होता, एक्चुअली 2 घंटा होना चाहिए। चलिए जितना है उसमें हम लोग करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो अब प्रश्न हो, हाँ हाँ, हाँ, लेकिन दिस इज नाउ प्रॉब्लम है
तो इस प्रॉब्लम ये जो प्रॉब्लम है, कोरोना का प्रॉब्लम आ गया, इस प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे जिसके वजह से हम लोग फेस टू फेस नहीं बैठ पा रहे, इसको क्या बोलेंगे इस प्रॉब्लम को? वेरी गुड, ये कौन बोला है? ये कौन बोला? मेल वॉइस सुनाई दिया। ये कौन बोला है? चंद्रभान बोला, आकाश बोला। आकाश आप या चंद्रभान, यार तुम्हारी आवाज़ के लिए हम तरस गए यार, तुम भी तो कुछ बोलो। आकाश वेरी गुड। दिस इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। देखो अब हम टेक्निकल दुनिया में आ गए और टेक्निकल बात कर रहे हैं, बहुत सभी लोग अच्छा बोल रहे हैं। दिस इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग फेस टू फेस बात नहीं कर पा रहे हैं, नहीं, और क्लास में नहीं बैठ पा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक एडजस्टमेंट कर लिया कि चलो ऑनलाइन क्लास करें, बच्चों का समय बर्बाद नहीं हो, बच्चे सीखें भी। और ये हमने एडजस्टमेंट किया, ऑनलाइन क्लास किया, हमने भी अपने घर में व्यवस्था किया, आपने भी व्यवस्था किया, और वहाँ पे साजिदा मैम और डायरेक्टर साहब खुद अब इसका व्यवस्था करवा रहे हैं। बहुत अच्छा, आज बहुत हम आप लोग के लिए ताली बजा रहे हैं, इतना बढ़िया। और चंद्रिया भी, आकाश का भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हो रहा है क्लास में। ऐसे ही बोलो ना यार, बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि सभी तो पढ़े लिखे अच्छे मतलब ये हो, ठीक है। दिस वॉज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है ना, और लैक ऑफ क्लैरिटी हमारा बिहेवियरल प्रॉब्लम था। देखो दोनों प्रॉब्लम फीडबैक दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, हम जब आपको बोल रहे हैं, आपको शाबाशी दे रहे हैं, गॉड ब्लेस क्यों बोल रहे हैं, और ऐसे ही करो ये जो बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फीडबैक। अच्छा तो अब बताओ ये सब, अब ये फीडबैक मतलब मोटिवेशनल फीडबैक में मोटिवेशन भी आता है। अब बताओ फीडबैक मतलब क्या होता है? बीच बीच में जो हम कमेंट करते हैं या आपसे पूछ के हम कंफर्म होते हैं कि आपने सीखा या नहीं, ये असेसमेंट का तरीका है। क्वेश्चन आंसर जो हम पूछते हैं ना, और हम जानना चाहते हैं कि हमने जो पढ़ाया आपको वो नॉलेज ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं, है ना। हम बहुत बड़ा बात बोलें ये मतलब नहीं है आप, लेकिन उसके डिफिनीशन एटीट्यूड मीन्स विलिंगनेस टू डू, जैसे बोला है ना। अब परफॉर्मेंस गैप पूछेंगे तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे कि डिफरेंस बिटवीन डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, और इस सारे रीजन को 3 भागों में बांटा। इन 3 भागों को आइडेंटिफाई करना हमने सीखा। आपके परफॉर्मेंस, आप जो बोल रहे हो ना वो भी परफॉर्मेंस है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो भी परफॉर्मेंस है। अब इसको अप्रिशिएट करना, ये और अप्रिशिएट करके जिससे कि आप आगे और अच्छा बोलो, इसको बोलते हैं फीडबैक। ये भी ट्रेनिंग का एक पार्ट है। अच्छा देखो, आपका बच्चा मैथ में 100 में 0 नंबर लाया, आप 2 झापड़ मारते कह रहे गधा का 0 नंबर लाया और हमारा नाम बर्बाद कर दिया, हमेशा हमने गोल्ड मेडल लिया, खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया, और उसको गाली देने लगे, ये करने लगे, तो लड़का डीमोटिवेट हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? ये सारा ट्रेनिंग का टर्मिनोलॉजी है, बहुत सहज भाषा में बता रहे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म। तो जो मेरा वक्तव्य आपके मोटिवेशन को डाउन करे, आपको डीमोटिवेट करे, वो क्रिटिसिज्म हो गया। और क्रिटिसिज्म से लड़के भागते हैं, मोटिवेशन से लड़के और आकर्षित होते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं। और उसी बच्चे को हमने कहा बेटा मत घबराओ, इस बार परीक्षा में तुम्हारा 0 नंबर आया ना, अरे मेरा तो और भी खराब, तुम्हारे एक ही विषय में 0 आया ना, मेरा 3 विषय में 0 आता था, तुम क्यों घबराते हो? अगली परीक्षा में तो बढ़िया से काम करो ना, हम है ना, हमसे क्यों नहीं पढ़ते हो बेटा, हमसे पूछा करो। जैसे हम चंद्रभान को बोले कि हमसे पूछो, कुछ बोलो। हमने बार बार उसका नाम लिया इसलिए कि एक बार भी बोलता नहीं है, नाम एक बार बोला चंद्रभान बस। तो ये पूछोगे बोलोगे तो हमको आपके बारे में जानकारी होगी, और आप क्या जानना चाहते हो ये एक्सपेक्टेशन हमने पूछा, उसमें भी वो चुप रह गए। तो बोलिएगा तब हमको आपको समझ में आएगा। तो जब हम अच्छा मतलब कमेंट करते हैं आपको इम्प्रूव करने के लिए, तो उस मोरल मोटिवेट करने के लिए उसको बोलते हैं फीडबैक। और जब हम आपको डिमोरलाइज करने के लिए बोलते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म इज़ नॉट गुड फॉर परफॉर्मेंस, फीडबैक इज़ गुड फॉर परफॉर्मेंस।
परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट की ये सारी थ्योरीज आप समझ लेना। अब जो सिस्टमेटिक अप्रोच टू ट्रेनिंग हमने बताया कि ट्रेनिंग होना चाहिए, वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, और उस सिस्टमेटिक ट्रेनिंग अप्रोच टू ट्रेनिंग के भी 4 भाग हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड, ट्रेनिंग की ज़रूरत कहाँ पर है आपको, इसीलिए मैंने पूछा कि आपको ज़रूरत क्या है ट्रेनिंग कर लेने की और ट्रेनिंग डेवलपमेंट का क्लास करने के लिए। तो ये हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में जा करके हम लोग करते हैं, इसके लिए इसको बोलते हैं ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। हम लोग जाते हैं और तो आइडेंटिफाई करते हैं कि किस आदमी को किस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किस में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, किस में बिहेवियरल प्रॉब्लम है, किस में मोटिवेशनल प्रॉब्लम है ना। तो हमको उस हिसाब से प्लान करना पड़ता है कि देखो इन्वायरमेंटल और मोटिवेशनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन बिहेवियरल में नॉलेज और स्किल की कमी का सॉल्यूशन ट्रेनिंग है ना। और नॉलेज स्किल बढ़ गया तो हमारा एटीट्यूड भी बढ़ता है। और नॉलेज से क्या बढ़ता है बताओ तो, नॉलेज से क्या बढ़ता है? जब आपके पास अच्छा नॉलेज है, जैसे प्रेमलता और ये अलका दोनों बोल रही हैं, तो नॉलेज से क्या बढ़ता है? आकाश भी अच्छा बोल रहे हो, नॉलेज से क्या बढ़ता है? वेरी गुड। ये कौन बोला, कौन बोला? नाम बताइए। आकाश या धनंजय है? दोनों ने बोला। धनंजय को बूस्टअप कर रहे हैं आप। ठीक है, बहुत बढ़िया। नॉलेज से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और स्किल से क्या बढ़ता है? स्किल से कॉम्पिटेंसी, स्किल से क्या बढ़ता है?